अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो सूरत मोहम्मद। ये सूरत बड़ी बाबरकत है क्योंकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तरफ मंसूब है। जो शख्स इसे रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले उसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल दीन है। और जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल हो जाए वो समझे उसे दुनिया की बड़ी सआदत हासिल हो गई। और अगर कोई शख्स इसे नमाज तहज्जुद के बाद 3 साल तक पढ़ने का बिला नागा मामूल बनाए तो उसे दुनिया में बेपनाह इज़्ज़त हासिल होगी, और जहाँ भी जाएगा लोग उसे रिफ़त की निगाह से देखेंगे। कोई घर बार में उसे हर लिहाज से बुलंद मर्तबा हासिल होगा। अगर किसी शख्स को कोई ऐसा काम दरपेश जो बज़ाहिर होता हुआ नजर ना आता हो, उसे चाहिए कि हर जुम्मा को चंद मर्द या औरतें इकट्ठी करे और इस सूरत को 111 मरतबा पढ़ाए। इसके बाद हस्बे तौफीक जो मुयस्सर है उनके पढ़ने वालों में तकसीम करे। 7 जुम्मों तक ऐसा ही करे, इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाएगा। ये सूरत दुश्मनों पर फतह पाने के लिए भी बहुत मौसर है। अगर किसी शख्स को दुश्मन तंग करता हो तो 40 दिन तक इस सूरत को 11 मरतबा पढ़े। बाद नमाज़ असर पढ़े, इंशाल्लाह दुश्मन ज़ेर होगा और हमेशा के लिए अपनी बुरी हरकतों से बाज आ जाएगा। अगर किसी शख्स को बुरे ख्वाब आते हों तो उसे चाहिए कि सोने से पहले इस सूरत को 1 मरतबा पढ़ कर सोए। इंशाल्लाह कोई बुरा ख्वाब नहीं आएगा बल्कि अच्छे ख्वाब देखने लग जाएगा। इस अमल को 11 रोज़ तक जारी रखें। अगर किसी औरत का घर बच्चा पैदा हुआ हो और उसे दूध ना आता हो तो उसे सूरत की फ़ोटो कापी करवा कर तावीज़ बनाकर इसके गले में डाल दें। इंशाल्लाह बच्चे के पीने के लिए वाफिर दूध आने लग गए। गर्ज के इस सूरत को रोज़ाना पढ़ना दीन और दुनिया की सादत मंदी है। सूरत मोहम्मद मदीना में नाजिल हुई और इसकी 38 आयात और 4 रुकू हैं। तर्जमा: जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमल बर्बाद कर दिए, और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, और वही उनके रब के पास से हक है। अल्लाह ने उनकी बुराइयां उतार दी और उनकी हालतें संवार दी। ये इसलिए कि काफिर बातिल के पैरोकार हुए और ईमान वालों ने हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से है। अल्लाह लोगों से उनके अहवाल जो ही बयान फरमाता है, तो जब काफिरों से तुम्हारा सामना हुआ तो गर्दनें मारना है, यहाँ तक कि जब उन्हें खूब कत्ल कर लो तो मजबूत बांधो, फिर उसके बाद चाहे एहसान करके छोड़ दो, चाहे फिदिया ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपना बोझ रख दे। बात यह है, अल्लाह चाहता तो आप ही इनसे बदला लेते, मगर इसलिए कि तुम एक दूसरे से जांचे और अल्लाह की राह में मारे गए और अल्लाह हरगिज इनके अमल जाया ना फरमाएगा। जल्द उन्हें राह देगा और उनके काम बना देगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा और उन्हें इसकी पहचान करा दी है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। और जिन्होंने कुफर किया उन पर तबाही पड़े और अल्लाह उनके अमाल ज़ाया करे। ये इसलिए कि उन्हें नागवार हुआ जो अल्लाह ने उतारा, तो अल्लाह ने उनका क्या धरा अकारत किया, तो क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र ना किया कि देखते उनसे अगलों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाली और काफिरों के लिए भी वैसी कितनी है। ये इसलिए कि मुसलमानों का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला नहीं। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए बागों में, जिनके नीचे नहरें रवां, और काफिर बरतते हैं और खाते हैं जैसे जो पाए खाएं, और आग उनका ठिकाना है। और कितने ही शहर के इस शहर से कूद में ज्यादा थे जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे शहर से बाहर किया, हमने उन्हें हलाक फरमाया तो उनका कोई मददगार नहीं। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।